जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि एसईओ रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ गूगल के ऊपर, गूगल सर्च इंजन के ऊपर डिपेंड नहीं रह गए हैं। तो लोग अब क्लॉडे, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, इस टाइप के एआई टूल्स पे जाके अपनी क्वेरीज डालने लगे हैं और डायरेक्ट उनको वहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाता है, डायरेक्ट उनको आंसर्स मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा जीईओ कैसे उनको हेल्प कर रहा है कि आपका जितना भी कंटेंट वेबसाइट पे डला हुआ है, उन सब चीज़ों को अपने एआई पावर्ड के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एनालाइज करना, ऑप्टिमाइज करना, और ऑप्टिमाइज करने के बाद डायरेक्ट जो क्वेरी उसके पास आई है उसका वो आंसर दे देता है और आपकी वेबसाइट को वो एज अ सोर्स यूज़ करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीईओ। अब जीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो इन सिंपल वर्ड्स, जीईओ का गोल होता है कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना ताकि एआई पावर्ड सर्च इंजन्स और आंसर इंजन आपके कंटेंट को अंडरस्टैंड करें और अपने आंसर्स में उसको यूज़ करें। सो ट्रेडिशनल एसईओ मेनली गूगल रैंकिंग पे फोकस करता था, लेकिन जीईओ एआई जनरेटेड आंसर्स में विजिबिलिटी पर फोकस करता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ सर्च इंजन चेंजेस। सो पहले यूजर मल्टीपल वेबसाइट ओपन करते थे टू गैदर दी इंफॉर्मेशन। उनको अलग अलग वेबसाइट्स खोलनी होती थी, सारी वेबसाइट्स उनको पढ़नी होती थी, फिर उनको पूरा का पूरा वो चीज़ें एनालाइज करनी होती थी। अब वो इन्वॉल्व कैसे हो गया, चेंज कैसे आ रहा है एसईओ के अंदर, कि अब मैं गूगल पे नहीं जाता हूँ, मैं मल्टीपल जो वेबसाइट वहाँ पे सर्च रिजल्ट्स में दिख रही है, मैं उन सर्च रिजल्ट्स पे भी नहीं जा रहा हूँ। मैं सीधा क्या करता हूँ, अपनी क्वेरी लेके मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ। और चैट जीपीटी क्या करता है कि वो जो मैं 10 वेबसाइट अलग अलग खोल के एनालाइज करने वाला था, वो उन 10 वेबसाइट का मिक्सचर बनाता है, उनको ऑप्टिमाइज करता है, उनको रिस्पॉन्सिव बनाता है उस आंसर को, और इन शॉर्ट वो मेरे को डायरेक्ट मेरी क्वेरी का रिप्लाई कर देता है। लेकिन हाँ, वो ये भी सजेस्ट करता है कि मैंने डेटा कहाँ कहाँ से कौन सी वेबसाइट से पिक किया है। तो आप वो भी देख सकते हो कि जो सोर्सेज थे वो रेलिवेंट सोर्सेज हैं या नहीं है, उसके बेसिस पे आप उसके आंसर को ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि जो उसने आंसर दिए वो ठीक कंडीशन में थे, ठीक थे या नहीं थे। अगर वो सब कुछ ठीक थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिजल्ट है वो एकदम एक्यूरेट है। नाउ अब हम देखेंगे कि जीईओ क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई जीईओ इज इम्पॉर्टेंट इन दिस एरा। तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन आज के टाइम पे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि हर कोई आज एआई के बारे में बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये टूल्स अभी आपको सब कुछ फ्री में भी आपको आंसर कर देते हैं। तो जितने भी मार्केटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ, या जो बिजनेस हैं वो सिर्फ गूगल सर्च तक अब रुक के नहीं रह गए हैं। अब उन सबका फोकस क्या हो गया है कि जितने भी ये वाले टूल्स हैं, एआई टूल्स, इन सब पे भी उनको अपनी वेबसाइट रैंक करानी है। अब चैलेंज क्या आता है कि जैसे गूगल में तो मेरे को दिख रहा है कि मेरी वेबसाइट किस किस कीवर्ड पे कितनी कितनी रैंक पे आ रही है, क्योंकि चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई ये कोई गूगल सर्च की तरह कोई सर्च इंजन तो नहीं है, ये आपके आंसर इंजन है या फिर जनरेटिव इंजन है। तो ये क्या करते हैं कि कंटेंट को जनरेट करते हैं, गूगल से पिक करके सारी वेबसाइट को उठाते हैं और फिर उनको पिक करके उनका एक आंसर बना के यूज़र को दे देते हैं। तो अब हमारे लिए जीईओ क्यों इंपॉर्टेंट हो गया कि जो मेरी ऑडियंस है अब वो ज़्यादातर एआई टूल्स का यूज़ कर रही है, तो मेरे को गूगल पे तो रहना ही रहना है। तो मतलब मेरे को एसईओ तो करना ही करना पड़ेगा, साथ में मेरे को जो कंटेंट स्ट्रेटजी है अपनी एसईओ की, वो इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि वो जनरेटिव इंजन की भी समझ में आ जाए। तो आपको अपना सिर्फ कंटेंट ट्वीक करना है थोड़ा सा, स्ट्रेटजीज वही रहने वाली हैं सारी एसईओ वाली, बस कंटेंट को थोड़ा सा ट्वीक करना है और वो जीईओ फॉर्मेट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अब हम देखेंगे कि किस टाइप का कंटेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा जीईओ में रैंक करने के लिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जीईओ फ्रेंडली कंटेंट में हम लोग देखते हैं क्लियर एक्सप्लेनेशन, जो आपका कंटेंट है वो एकदम क्लियर एक्सप्लेन कर रहा है उस टॉपिक को या नहीं। फिर आता है स्ट्रक्चर्ड हेडिंग्स। तो हेडिंग्स क्या होती है हमारी, जैसे हमें गूगल में या एसईओ में हम देखते हैं कि H1 से लेके, मतलब मेन हेडिंग हो गई, फिर उसके अंदर सब हेडिंग हो गई, तो उस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर एकदम ओके होना चाहिए। एफएक्यूज हम लोग यूज़ करेंगे, एफएक्यूज स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फिर आता है रियल एग्जांपल्स, जितने ज़्यादा रियल एग्जांपल आप उसके अंदर डालोगे, केस स्टडीज़ डालोगे, उतना अच्छा होता है। फिर आता है ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन, जो आपने कंटेंट डाला है, आपने डेटा डाला है, वो रिसर्च करके डाला हुआ है प्रॉपर या नहीं डाला हुआ है, तो गूगल या फिर जो आपके एआई टूल्स होते हैं वो उसको भी चेक करते हैं। और एक होता है सिमेंटिक रेलिवेंस। सो ये सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और आज के कंटेंट को ह्यूमंस और एआई दोनों के लिए ऑप्टिमाइज करना जरूरी हो गया है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब हम गूगल पे चीज़ें डालना शुरू करते थे, हम सिर्फ ये समझते थे कि गूगल के टूल को मेरी वेबसाइट समझ में आनी चाहिए। बट आज के टाइम पे गूगल को, मतलब टूल्स को भी, एआई टूल्स को और ह्यूमन को, दोनों को आपकी वेबसाइट का कंटेंट समझ में आना चाहिए, स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जीईओ परफेक्टली सेटअप हो गया है और उससे भी आपको ट्रैफिक, रेलिवेंट ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है। सो इस लेक्चर में हमें समझ में आ गया कि जीईओ एसईओ से कैसे डिफरेंट है, या फिर उसका कैसे एक सब पार्ट बन चुका है आज के टाइम पे, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हम यूज़ करके अपने जीईओ में अपने वेबसाइट को या अपने प्रोडक्ट को रैंक करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हम वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं।